अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के टीवी डील के बाद एचबीओ मैक्स पर एईडब्ल्यू का पेपर व्यू कब से आएगा ये यहाँ पर फाइनली कंफर्म हो चुका है। केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। लूचा ब्रोस के डब्ल्यूबीडी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एईडब्ल्यू से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू कंपनी के नॉन प्रॉफिटेबल होने को लेकर एईडब्ल्यू के हेटर्स ने काफी बड़ा आरोप लगा दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे दी वन एंड ओनली गोट केनी ओमेगा की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा यहाँ पर काफी लंबे टाइम से डायवर्कल्टीज इंजरी की वजह से एईडब्ल्यू से बाहर चल रहे हैं और ओमेगा की दो सर्जरी होने के बाद काफी सारे लोगों को इस चीज को लेकर भी डाउट है कि केनी ओमेगा रेसलिंग रिंग के अंदर दोबारा कभी यहाँ पर रिटर्न कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा के डायवर्कल्टीज इंजरी के बाद केनी ओमेगा की बॉडी यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुकी है। और गाइस क्योंकि केनी ओमेगा की सर्जरी के ऊपर ओमेगा के बॉडी से काफी सारे टिश्यूज भी निकाले गए थे, तो गाइस इसलिए केनी ओमेगा अगर यहाँ पर रिटर्न भी करते गए तो वो यहाँ पर पहले के लेवल पर compete कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर फैंस के मन में काफी सवाल है। वेल गाइस अब यहाँ पर केनी ओमेगा की करंट मेडिकल सिचुएशन को लेकर WON की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, केनी ओमेगा करंटली यहाँ पर जापान के अंदर है, जहाँ पर केनी ओमेगा कोटा इबुशी के साथ ऑलरेडी यहाँ पर जापान में रिंग के अंदर उनकी ट्रेनिंग कर रहे गए। और अब यहाँ पर फाइनली केनी ओमेगा की ट्रेनिंग और रिटर्न सिचुएशन को लेकर WON की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि वैसे तो सच में केनी ओमेगा की बॉडी पहले के मुकाबले काफी कमजोर है, बट अच्छी बात यह है कि केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली जब उनका रिटर्न करेंगे वो पॉसिबली पहले की तरह ही रिटर्न करने वाले गए, क्योंकि केनी ओमेगा जो ट्रेनिंग कर रहे गए वो ट्रेनिंग यहाँ पर रेसलर्स की ट्रेनिंग के मुकाबले काफी डिफरेंट है। और जहाँ रेसलर्स रिटर्न होने के लिए रिंग में नॉर्मल ट्रेनिंग करते गए, वहीं केनी ओमेगा जिजित्सु और किक बॉक्सिंग जैसी चीजों की ट्रेनिंग कर रहे गए। और केनी ओमेगा इस हफ्ते जापान के अंदर जापान के एक फेमस बॉक्सर के हाउस पर भी गए थे, जहां पर केनी ओमेगा ने बॉक्सिंग को लेकर भी काफी सारी ट्रेनिंग की। और गाइस यहां पर ओमेगा रेसलिंग के बाहर काफी सारे डिफरेंट टॉप स्पोर्ट की ट्रेनिंग करके बेसिकली यहां पर उनकी बॉडी को तैयार कर रहे गए कि वो यहां पर जब एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करे तो वो पहले के मुकाबले भी और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे। और गाइस यहां पर WON का ये कहना है कि केनी ओमेगा करंटली जिस लेवल की ट्रेनिंग कर रहे गए, अगर यहां पर ओमेगा की ये ट्रेनिंग सक्सेसफुल जाती गए तो पॉसिबली ओमेगा जब एईडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे वो पॉसिबली पहले के मुकाबले भी बेटर रिटर्न कर सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि गोट केनी ओमेगा का एईडब्ल्यू रिटर्न कवर कैसे होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार बीस्ट मोर्टेज की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर बीस्ट मोर्टेज की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के ब्लैक टारूस को साइन करने के बाद लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की कॉपीराइट ट्रेडमार्क की वजह से एईडब्ल्यू ने ब्लैक टारूस का नेम और कैरेक्टर चेंज किया और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर बीस्ट मोर्टेज नाम से रेसल करते गए। और अगर आप लोग एईडब्ल्यू के किसी भी शो को देखते हो तो आपको पता होगा कि बीस्ट मोर्टेज करंटली एईडब्ल्यू के बाकी किसी भी रेसलर्स के मुकाबले शो के ऊपर ज्यादा मैचेज रेसल कर रहे गए। और इवन यहाँ पर इस हफ्ते बीस्ट मोर्टेज एईडब्ल्यू डायनामाइट रैम्पेज और कोलिजन शो तीनों शो पर कंपीट करने वाले पहले रेसलर थे। और यही एईडब्ल्यू के शो के ऊपर लगातार बीस्ट मोर्टेज के परफॉर्म करने के बाद अब WON ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली फ्यूचर में बीस्ट मोर्टेज को मेगा पुश दे सकती है, क्योंकि गाइज वैसे तो एईडब्ल्यू के अंदर बीस्ट मोर्टेज लगभग यहाँ पर उनके ज्यादातर मैचेस को हार रहे गए, बट जब भी यहाँ पर बीस्ट मोर्टेज अरीना में अराइव होते गए, अरीना के अंदर जो क्राउड होती गए वो बीस्ट मोर्टेज को लेकर काफी चीयर करती गए। और बीस्ट मोर्टेज के मैचेस के दौरान भी क्राउड यहाँ पर बीस्ट मोर्टेज को लगातार सपोर्ट कर रहे गए। और जिस तरीके से लगातार क्राउड के द्वारा बीस्ट मोर्टेज को सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद इस चीज के तगड़े चांसेस है कि टोनी खान पॉसिबली फ्यूचर में बीस्ट मोर्टेज को पुश दे सकते गए और बीस्ट मोर्टेज पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर कोई चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते गए। बोल आपको क्या लगता है, टोनी खान को बीस्ट मोर्टेज को पुश करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अनदर लूचा सुपरस्टार द लूचा ब्रदर्स की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर लूचा ब्रदर्स की तो गाइस ये बात तो आप सभी को मालूम होगी, पिछले लंबे टाइम से लूचा ब्रदर्स के एईडब्ल्यू लीव करने को लेकर WWE ज्वाइन करने को लेकर रूमर चल रही गए। और 3 दिन पहले इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि लूचा ब्रदर ऑफिशियली एईडब्ल्यू को लीव करके WWE के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और गाइस यहाँ पर लूचा ब्रदर्स के WWE के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के न्यूज सामने आने के बाद अब इस रिपोर्ट के ऊपर PW इंसाइडर फाइटफुल सेलेक्ट के द्वारा एक नई रिपोर्ट आई गई, जहां पर PW इंसाइडर और फाइटफुल सेलेक्ट दोनों ने ये कंफर्म किया है कि लूचा ब्रदर 100% एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करके WWE को ज्वाइन करने वाले गए। बट यहाँ पर ये जो रिपोर्ट सामने आई गए कि लूचा ब्रदर ऑलरेडी WWE के साथ
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। ये रिपोर्ट 100% एक्यूरेट नहीं गए और पीडब्ल्यू इंसाइडर और फाइटफुल दोनों ने कंफर्म किया है कि लूचा ब्रदर के पहले मेंबर पेंटागन जूनियर का AEW कॉन्ट्रैक्ट तो ओवर हो चुका है, बट रे फिनिश का AEW का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के ओरिजिनल टाइम के अंदर भी अभी कुछ टाइम बचा हुआ है। और वैसे तो टोनी खान रे फिनिश के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, बट रे फिनिश का करंटली जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर भी अभी यहाँ पर कुछ दिन बचे हुए हैं और जब तक यहाँ पर ये डेज ओवर नहीं होते गए तब तक यहाँ पर लूचा ब्रदर AEW को लीव करके किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते गए। और इसी रीजन की वजह से अब भी यहाँ पर AEW के वेबसाइट के ऊपर लूचा ब्रदर्स को AEW के एक्टिव रोस्टर के तौर पर फीचर किया जा रहा है। बट गाइस यहाँ पर ये 100% कंफर्म है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर जैसे ही रे फिनिश का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है लूचा ब्रदर 100% WWE के मेन रोस्टर पर मूव करेंगे, क्योंकि WWE कंपनी ऑलरेडी लूचा ब्रदर्स को लेकर उनकी तैयारी शुरू कर चुकी है। बल देखना दिलचस्प होगा कि WWE के मेन रोस्टर के ऊपर द लूचा ब्रदर्स का डेब्यू कब और कैसे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के टीवी डील की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर और किसी भी टॉपिक के मुकाबले जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा बातें हो रही है वो यहाँ पर AEW का टीवी डील है। और हर किसी के मन में यही सवाल है कि AEW और WBD का ये टीवी डील कब अनाउंस होगा और टोनी खान को सच में वार्नर मीडिया से कितने पैसे मिलने वाले गए। वेल गाइस वैसे तो मल्टीपल सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि वार्नर मीडिया AEW को पर ईयर $170 मिलियन का टीवी डील दे रही है और AEW और टोनी खान ने वार्नर मीडिया के साथ ऑफिशियली यहाँ पर ये टीवी डील फाइनलाइज कर लिया है। और पॉसिबली AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान AEW का ये टीवी डील अनाउंस करेंगे। बट गाइस यहीं AEW के टीवी डील के फाइनलाइज होने के बाद अब AEW कंपनी के स्ट्रीमिंग डील को लेकर एंड्रू जेरियन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर एंड्रू जेरियन ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW और वार्नर मीडिया के न्यू टीवी डील के अंदर AEW कंपनी की स्ट्रीमिंग सर्विस शामिल है और 100% AEW के न्यू टीवी डील के बाद AEW के डायनामाइट कोलिजन और रैम्पेज शो जहां वार्नर मीडिया के टीवी चैनल पर होंगे, वहीं AEW के लाइब्रेरी और AEW के पेपर व्यू ऑफिशियली यहां पर HBO मैक्स के ऊपर मूव करने वाले गए। और काफी लंबे टाइम से AEW और मैक्स की स्ट्रीमिंग डील के रूमर्स के बाद अब एंड्रू जेन ये 100% कंफर्म कर सकते गए कि अगले साल 2025 के जनवरी मंथ के अंदर ही AEW कंपनी उनके पेपर व्यू को HBO मैक्स पर ब्रॉडकास्ट करना शुरू करेगी। और इवन यहां पर जनवरी के अंदर ऑलरेडी यहां पर वार्नर मीडिया HBO मैक्स के ऊपर AEW के किसी पेपर व्यू को ब्रॉडकास्ट करने को लेकर प्लानिंग कर रही गए। बट गाइज अभी यहां पर जो चीज 100% क्लियर नहीं गए वो ये है कि AEW के पेपर व्यू के HBO मैक्स पर मूव करने के बाद AEW के पेपर व्यू HBO मैक्स के नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के अंदर ही मिलेंगे या फिर पेपर व्यू को देखने के लिए लोगों को HBO मैक्स पर अलग से पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि HBO मैक्स के ऊपर क्या AEW पेपर व्यू के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती गए या HBO मैक्स के सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही लोगों को पेपर व्यू फ्री में देखने को मिलता है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि जनवरी महीने के अंदर AEW का एग्जैक्टली वो कौन सा पेपर व्यू होता है जो AEW कंपनी यहाँ पर HBO मैक्स पर ब्रॉडकास्ट करती गए और क्या यहाँ पर टोक्यो डोम में होने वाला रसल डायनेस्टी पेपर व्यू USA के अंदर HBO मैक्स पर ब्रॉडकास्ट होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के टीवी डील की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW का ये न्यू टीवी डील AEW के ओरिजिनल टीवी डील के मुकाबले करीबन 4 गुना ज्यादा पैसे देने वाला है। और जहां 2019 में AEW के टीवी डील के ऊपर AEW को मात्र $45 मिलियन मिले थे, वहीं न्यू टीवी डील के अंदर AEW को पॉसिबली $170 मिलियन मिलने वाले गए। और गाइस यहां पर ऑलरेडी टोनी खान ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW के इस न्यू टीवी डील के बाद AEW कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी होने वाली गए और AEW कंपनी यहां पर WWE के बाहर प्रो रेसलिंग हिस्ट्री की दूसरी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। और ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि पिछले काफी सालों से AEW कंपनी वैसे तो काफी ज्यादा पैसा कमाती गए, बट AEW के अंदर AEW कंपनी काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती गए और इसीलिए अभी तक AEW कंपनी 5 साल के अंदर 1 रुपया भी प्रॉफिट बना नहीं पाई गए। बट गाइज अब यहाँ पर इस न्यू टीवी डील के बाद टोनी खान और रेसलिंग ऑब्जर्वर दोनों ने ये कंफर्म किया है कि AEW कंपनी फाइनली प्रॉफिटेबल होने वाली गए। वेल टोनी खान के खुद ये कंफर्म करने के बाद भी AEW के हेटर एरिक बिस्कॉफ के द्वारा तो एक नया कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि कोनन, जिम कॉर्नेट और एरिक बिस्कॉफ जैसे लोग पिछले 3 साल से इंटरनेट के ऊपर हर दूसरे पॉडकास्ट के अंदर ये दावा करते गए कि AEW कंपनी को WBD से टीवी डील नहीं मिलेगी। और एरिक बिस्कॉफ तो इस चीज को लेकर भी दावा कर रहे थे कि AEW कंपनी यहाँ पर 2024 के एंडिंग पर शटडाउन होगी। और अब यहाँ पर जब इन सबकी बातें गलत साबित हो चुकी गए और AEW को WBD से मोटे टीवी डील मिल रही गए तो अब यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ AEW के डाउनफॉल को लेकर एक न्यू
थ्योरी को चला रहे गए, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का अब ये कहना है कि AEW कंपनी को $170 मिलियन की टीवी डील तो मिल जाएगी, बट उसके बाद भी AEW कंपनी कभी भी यहां पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी। और गाइज एरिक बिस्कॉफ का अब ये दावा करना है कि AEW कंपनी करंटली कंपनी के अंदर जितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है उतना पैसा AEW कंपनी के टीवी डील से मिलने के बाद भी AEW कंपनी रिकवर नहीं कर पाएगी। और AEW कंपनी के अंदर कंपनी यहां पर रेसलर्स की सैलरी, बैक स्टेज स्टाफ की सैलरी, AEW के प्रोडक्शन और AEW के ट्रैवल के ऊपर जितना खर्चा करती गए वो खर्चा यहां पर AEW कंपनी न्यू टीवी डील के आने के बाद भी रिकवर नहीं कर पाएगी। और बेसिकली यहां पर अब बिस्कॉफ का ये दावा करना है कि AEW कंपनी पॉसिबली यहां पर करंटली उनके बजट के अंदर लगभग यहां पर $300 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, और इसीलिए न्यू टीवी डील के बाद भी AEW कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। वेल गाइस, यहां पर एरिक बिस्कॉफ को वैसे तो कुछ बुरा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इस बंदे को रेसलिंग का काफी एक्सपीरियंस है, बट गाइस डेफिनेटली यहां पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि एरिक बिस्कॉफ जैसे चूतिए लोग आज के टाइम के ऊपर बिना सेंस की कोई भी बातें करते गए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर ये काफी बार प्रूफ हो चुका है कि AEW कंपनी करंटली एक साल के अंदर लगभग यहां पर $140 मिलियन इन्वेस्ट कर रही गए। और अगर यहां पर AEW के अंदर रेसलर्स को न्यू सैलरी के अंदर $4 या $5 मिलियन दिए भी जा रहे गए, तब भी यहां पर करंटली AEW कंपनी का ओवरऑल बजट ज्यादा से ज्यादा 160 मिलियन हो सकता है। और इसीलिए यहां पर AEW कंपनी का न्यू टीवी डील के बाद नॉन प्रॉफिटेबल होना ये यहां पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इसीलिए बिस्कॉफ जैसे चूतिए लोग जो पहले AEW के टीवी डील ना मिलने को लेकर फालतू की बातें करते थे, अब यहां पर कंपनी के नॉन प्रॉफिटेबल होने को लेकर फालतू बातें करने वाले गए। और ये मैं आपको अभी से बता सकता हूं कि जैसे ही AEW की ये न्यू टीवी डील अनाउंस होगी, इसके बाद यहां पर लगभग AEW के सभी हेटर इसी चीज का मुद्दा उठाएंगे कि AEW कंपनी यहां पर अभी प्रॉफिट नहीं बना पाएगी, जिस बात का दूर दूर तक कोई भी सेंस नहीं बनता है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है एरिक बिस्कॉफ का लगातार ये फालतू की बातें करना AEW कंपनी के लिए जस्टिफाइड है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।